नेक्स्ट टॉपिक है रे डायग्राम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले कुछ नेमिंग्स हम लोग जान लेते हैं। नेमिंग्स देखो, कोई भी मिरर के लिए ये नेमिंग सेम रहेगा, पोल, फोकस, सी। हम लोग यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और इसका इमेज कहाँ पे मिलता है, सी एंड एफ के बीच बैठाने से बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी सपोज यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। यह है इमेज, फाइन। सब कुछ अभी थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में हम लोग जाएंगे, तो इससे पहले हम लोग को ये नेमिंग्स जानना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं। सब जो डिस्टेंस है हम लोग पोल से मेजर करेंगे। पोल, ये है पोल, हर डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, यानी कि पोल को हम लोग जीरो पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है जीरो, इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। समझ में आया? देखो, अगर ये जीरो है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो डिस्टेंस है पोल से, इसको हम लोग यू रखेंगे। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो वेलोसिटी का छोड़ दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज जहां पे बन रहा है तो इमेज का भी डिस्टेंस आएगा पोल से, सब कुछ पोल से मेजर करेंगे, उसको हम लोग वी पकड़ेंगे। वी मीन्स क्या होगा, इमेज, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इमेज डिस्टेंस, वेलोसिटी यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हाइट, इसका हाइट होगा कुछ, इसको हम लोग पकड़ेंगे हाइट को, एच ऑब्जेक्ट का है ना, एच ओ, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको एच आई हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ को फोकल लेंथ, इतना तो हम लोग को पता ही है पहले से, एफ मीन्स फोकल लेंथ। तो ये 4 और 5 नेमिंग्स जो है तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूवी में गड़बड़ मत करना, ठीक है। यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, एच ओ एच आई तो समझ में आ रहा है, ठीक है। फिगर ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यू ये सब लिख लो, हो जाएगा, करने से कर सकते हो ड्रॉ। नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कौन हॉर्न मार रहा है ऐसे? ये बाइक का साउंड नहीं होगा तो मेरे को बताएं। देख, मैं पता नहीं बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, रुको। फॉर्मूला का नाम है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग सब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, और एक फॉर्मूला मिलेगा, छोटा सा 2 ही फॉर्मूला मिलेगा। इन 2 फॉर्मूला को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले इसको लिखो, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, नीचे लिख लेना एच आई डैश देके हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक चीज देखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करें, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, ये -1, -2, -3, -5, -6 ऐसे। क्लियर है? साइन कन्वेंशन बाद में दिखाऊंगा, साइन कन्वेंशन करके एक पार्ट है तुम लोग के सिलेबस में, वो न्यूमेरिकल्स करते समय बहुत चाहिए होता है। हो गया? इमेज डिस्टेंस का देखो। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या देता है? मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन देता है। रिलेशनशिप किसके इसके बीच? U, V, F, 3 चीजों के बीच हम लोग को एक रिलेशन मिलता है। कैसा रिलेशन? देखो, बहुत सिंपल, 1/u
प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, इतना ही है, यही है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 इमेज डिस्टेंस इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल इतना ही है मिरर फॉर्मूला। हाँ, इसको यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और भी कुछ है, साइन कन्वेंशन भी है। मिरर फार्मूला और एक फार्मूला यहाँ पे मिलेगा, उसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है बताओ तो? कितना बड़ा हो रहा है या फिर कितना छोटा, उसका हम लोग एक आइडिया मिलेगा मैग्निफिकेशन की हेल्प से। ठीक है, मैग्निफिकेशन का सिंबल जो है m से देंगे, m, कैपिटल M। इसका फॉर्मूला बनता है -v/u, माइनस साइन v/u। ठीक है, और एक है hi/ho, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक रेशियो, तो इसका एक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं ना इसको। एक मैग्निफिकेशन, इसका एक स्पेशल नेम है, नेम ये है, इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लीनियर। क्योंकि बाद में देखना क्लास 10 के बाद 12 में जाके तुम लोग को और एक टर्म मिलेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। जो एंगल बनता है, यहाँ से जो एंगल बन के ऑब्जेक्ट और इमेज को दिखाई देता है, उसका एक रेशियो। तो ये अभी तुम लोग का नहीं है, तो अभी तुम लोग के सिलेबस में लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मीन्स लेंथ वाइज लीनियर। ठीक है, लेंथ वाइज देखो, हाइट वाइज, लेंथ वाइज, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लिखो इसका एक डेफिनेशन लिखो। द रेशियो of image distance to the object distance, the ratio of image distance to the object distance with a negative sign, with a negative sign, sign, S-I-G-N, sign, is known as linear मैग्निफिकेशन। और देखे और एक डेफिनेशन लिख सकते हो, हाइट वाइज हम लोग एक डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। और देखे और एक डेफिनेशन लिखो, इसका क्या होगा, इस ये वाला पार्ट को लेके हम लोग अगर एक डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या होगा? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो इमेज बाय ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट, सब कुछ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोग को, स्टार मार्क देके लिख रहा हूँ, बहुत काम आएगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 रहता है, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन 1, इसका मतलब क्या है? हाँ, टोटली छोटा कैसे? देखो m इजिकल टू 2 मतलब इसका साइज इसका ट्वाइस है, 3 मतलब 3 टाइम्स है, 4 मतलब 4 टाइम्स, और 1 मतलब 1 टाइम्स मतलब क्या होता है? सेम साइज। तो मैग्निफिकेशन 1 कहाँ पे आएगा? कॉनकेव मिरर में सेम साइज कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? हाँ, कहाँ पे प्लेस करने से बताओ? सी में अगर हम लोग प्लेस करते हैं, सी में ही होता है सेम साइज, यानी कि उसका मैग्निफिकेशन 1, सेम साइज। क्वेश्चन बहुत घुमा के आएगा, क्वेश्चन बोलेगा ऐसे नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा मैग्निफिकेशन 1 जिसका है उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके दो कॉनकेव मिरर में। ठीक है, और भी बात है, देखो अगर मैग्निफिकेशन इफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, m इज पॉजिटिव वैल्यू,
अगर m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव निकलता है, m कम्स आउट नेगेटिव, इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे मैं समझाऊंगा साइन कन्वेंशन यूज करके, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है। m अगर लेस देन 1 होता है यानी कि डिमिनिश्ड, और m अगर इक्वल टू 1 होता है क्या होता है, सेम साइज। ये 3 4 5 जो की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में देखना, ये सब यूज करके हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। बहुत घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन। ओके, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ? m इक्वल टू 1 सेम साइज। क्यों इंपॉर्टेंट बताओ? क्योंकि अभी जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग बिठाएंगे, जो वैल्यू देगा उसका अगर साइन कन्वेंशन के साथ मिक्स करके नहीं बिठाता हूँ तो पूरा मैथ्स खत्म। खत्म मतलब ठीक है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन को यूज करके हम लोग को वैल्यू बिठाना होगा। देखो कैसे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हो गया ना तुम्हारा? साइन कन्वेंशन, SIGN। साइन कन्वेंशन कोई भी मिरर, कोई भी लेंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सपोज ये एक मिरर ड्रॉ कर रहा हूं FC, और यहाँ पे पोल। कॉनकेव मिरर ही सपोज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होगा और लेंस के लिए भी सेम होगा। साइन कन्वेंशन सेम रहता है। देखो, ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली कहाँ पे प्लेस करते हैं? और ये तो है जीरो है, पोल को हम लोग 0 पकड़ते हैं। लेफ्ट साइड में ऑलवेज हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। यानी कि देखो, एक आइडिया दिमाग में रख लो, इस तरीके का होता है। इस साइड में जाने से क्या मिलता है हम लोग को? पॉजिटिव वैल्यू, और इस साइड में मैथ्स में किए हो तुम लोग नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये 0 है, यहाँ पे 0 होता था, तो 0 के लेफ्ट साइड में जाने से क्या मिलता है हम लोग को? माइनस। तो u का वैल्यू, u ऑलवेज हम लोग ऑब्जेक्ट को इस साइड में प्लेस करते हैं। तो u जो है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सपोज तुम लोग के न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए मिरर, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या होगा? u इज इक्वल टू -5 लिखना होगा। साइन कन्वेंशन पूरा दिमाग में रखना होगा, ठीक है। u इज इक्वल टू, ये ऑलवेज रहता है। अगर इमेज लेफ्ट साइड में ही होता है तब तो v हो जाएगा नेगेटिव लेफ्ट साइड में, क्योंकि पोल से हम लोग मेजर करें 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। अगर इमेज राइट साइड में होता है, हम लोग को पता है इमेज राइट साइड में, तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, v का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि v पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाइट ऑफ इमेज नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज उल्टा, यानी कि नीचे की तरफ माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है इमेज,
राइट साइड में पॉजिटिव, हाइट तो पॉजिटिव हो ही सकता है ऊपर की तरफ इमेज अगर होता है, तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का चांसेस है। तो ये है साइन कन्वेंशन। सपोज हम लोग को दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट HO 2 सेंटीमीटर, तो हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो इसको +2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अगर सपोज दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दूर, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, तो u इजिकल टू -5 सेंटीमीटर ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये दोनों साइन कन्वेंशन यूज करके हम लोग लिखेंगे ऑलवेज न्यूमेरिकल्स में। समझ में आ रहा है? पता है क्यों हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं? क्योंकि अभी अभी तुम लोग जो फॉर्मूला देखे हो मिरर फॉर्मूला, ठीक है, वो मिरर फॉर्मूला का जो डिराइवेशन है, कैसे आया मिरर फॉर्मूला, ये क्लास 12 में जाके मिलेगा, वो कैसे आया वो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करके करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर से अगर साइन कन्वेंशन हम लोग बिठाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा जो हम लोगों ने लिया था, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। और एक बात है, साइन कन्वेंशन यूज करने से देखो 6 पोजीशन मिला था हम लोग के लिए, 6 पोजीशन के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते तो डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट मिरर फॉर्मूला मिलता, बहुत टफ हो जाता। इसलिए यूनिवर्सल करने के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया, ताकि हम लोग को एक ही फॉर्मूला मिले और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को प्लस माइनस देके उसमें न्यूमेरिकल कर सके। कितना दिमाग रहा होगा, देखिए मजा आया ना? मुझे भी मजा आया बहुत। साइन कन्वेंशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो तुम लोग, क्योंकि यही चीज आएगा एग्जाम में। प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। है प्लस माइनस, ये न्यूमेरिकल करते समय प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जनरली राइट साइड में डिस्टेंस को प्लस रखेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस। हाँ उल्टा बोल दिया ना मैंने, राइट साइड को प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। सेम सेम, हाइट मतलब यहाँ से मेजर करेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि प्लस ऊपर की तरफ, हाइट ऊपर और नीचे की तरफ होता है। इस साइड में हाइट, इस साइड में डिस्टेंस, बस। हाँ मैथ्स में यूज होगा, तो मैथ्स में भी है, अभी भी है। हाँ ग्राफ में है, हाँ ग्राफ में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, हाँ सही है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो देखो देखो, एक चीज यहाँ पे और एक चीज मैंने मिस किया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। तो फोकल लेंथ किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में अगर है तो फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा इन केस ऑफ कॉन्केव। कॉन्वेक्स में किस साइड में जाता है? ऐसा होता है कॉन्वेक्स, इसका पॉजिटिव में रहता है, तो F पॉजिटिव ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर में। क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि ए मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, इसका मतलब कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। ए मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, ऐसे घुमा के देगा, नेगेटिव फोकल लेंथ मींस कॉन्केव मिरर। ठीक है, F नेगेटिव है, R इसका जो डबल है R वो भी नेगेटिव है लेफ्ट साइड में। फोकल लेंथ नेगेटिव मींस कॉन्केव मिरर, यहाँ पे लिख लो कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। क्लियर?